अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप्स ए एक्स प्लस बी पावर एन एंड 1/ax प्लस बी पावर एन। यहाँ देखें जी, इसका सलूशन हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 में जो काम किया है उसमें हमारे पास एक्सप्रेशंस होते थे y इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन, यानी कि x के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, देन इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ये चेंज है कि x के साथ एक कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड भी हो रहा है। तो इसकी हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस को बाय AB इनिशियो मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही 4 स्टेप्स जिनको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स, बोथ साइड x के अंदर क्या प्लस कर देना है, डेल्टा ऑफ एक्स। स्टेप सेकंड था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखें जी, यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ए एक्स प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स प्लस बी पावर एन माइनस और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब इस टर्म के अंदर आपने अरेंज करना है वैल्यूज़ को इसके मुताबिक। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है तो इस ब्रैकेट में भी आप ए एक्स प्लस बी को इकट्ठा करें, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स पावर एन। अब यहाँ से हम इसमें से ए एक्स प्लस बी पावर एन कॉमन कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा ऑफ एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी पावर एन। कॉमन ले लिया, सेम वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हैं, लेकिन देखिए आंसर में क्या चेंज आता है। अब इस यहाँ पे पहुँच के हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर एन, तो उसके मुताबिक हमारा जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए डेल्टा ऑफ एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी को। तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। देखें जी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सोन और ये वाला -1। अब वैसे ही बिल्कुल ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो लेफ़्ट एक्सप्रेशन है उसमें से ए डेल ऑफ एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाने के बाद यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ n बचा, और इस वाली टर्म में हमारे पास ये 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया और 1 टाइम हमारे पास ब्रैकेट में रह गया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद स्टेप 3 क्या था हमारे पास, डिवाइडिंग बाय डेल ऑफ एक्स। हमने डेल ऑफ एक्स के साथ डिवाइड करना है, दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये डेल ऑफ एक्स इस डेल ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाता है। फिर से जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, ये जो ओवर में एक्स प्लस बी है इसकी पावर 1 है हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो देन पावर माइनस हो जाएगी। ये ए है, ये इसको शुरू में लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास n है प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और हेयर ए डेल ऑफ एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। थर्ड स्टेप के बाद स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने के बाद जहाँ डेल ऑफ एक्स है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0। जैसे 0 पुट करेंगे वो पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, 0। 0 होने के बाद अब ये सिर्फ n बचा। अब जारी बात है ये बाहर जो हमारे पास वैल्यू है वो अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो फाइनल आंसर बन गया n ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1। तो सेम उसी मेथड पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक्सप्रेशन हमारे पास था ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था ए एक्स प्लस बी पावर एन, और इसको बाय AB इनिशियो मेथड सॉल्व करने के बाद जो डेरिवेटिव आ रहा है देखें n फिर देन a फिर ए एक्स प्लस बी n माइनस 1, इस गिवन फंक्शन का ये डेरिवेटिव है हमारे पास। ठीक है, अब इसको बाय पावर रूल चेक करते हैं और समझते हैं कि चेंज कहाँ मिल रहा है हमें। देखें हमारे पास है y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पावर रूल क्या था, सिंगल x पे। ठीक है, पावर रूल था n को लेफ़्ट साइड पे पावर को मल्टीप्लाई करें, देन उसकी पावर में से 1 माइनस कर दें। सबसे पहले तो सेम वही स्टेप करेंगे कि उसकी पावर को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। उसके बाद अगेन डेरिवेटिव। अब यहाँ आके हम बात करेंगे कि अगेन डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास पावर के अंडर जो बेस थी वो अदर देन x थी, यानी कि सिंगल x नहीं थी, x से हट कर थी।
तो जब कभी भी आपके पास पावर की जो नीचे बेस है यानी कि फंक्शन में दी हुई आपको वो अदर देन एक्स हो तो आपने उसको अगेन डेरिवेटिव करना है उसका। अब देखें जी यहाँ अगेन डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब ये a तो एज अ कोफिशेंट आ गया, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 प्लस ये b जो है ये एज अ कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ से a प्लस 0 जस्ट a। अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होके n a ax प्लस b n माइनस 1। ठीक है। अब सिंगल x का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे? क्योंकि x की पावर क्या होती है 1। आप इस पे पावर रूल अप्लाई करके देखें। जैसे हम अप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 x पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो सो x का डेरिवेटिव क्या आया 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इन क्वेश्चंस में जो हमें चेंज मिला बेसिक चीज़ कि गिवन क्वेश्चन गिवन फंक्शन उसमें जो एक्सप्रेशन है वो अदर देन x है, x से हट कर है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। अब देखें f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस b पावर क्यूब। अब देखें पावर की जो बेस है वो सिंगल x नहीं है बल्कि ax प्लस b है। तो इस एक्सप्रेशन का सलूशन बाय ए बी इनिशियो मेथड वही 4 स्टेप्स 1 बाय 1। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जिस तरह भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास बनता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बनना है। यहाँ आप देखें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है a डेल्टा ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर n होता है। हम सबसे पहले अपनी टर्म्स को मैच करते हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम जब ओपन होता है क्या है उसकी स्टेटमेंट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया 1 माइनस 1 अगेन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेफ़्ट टर्म्स में से जो है वो a डेल्टा ऑफ एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, यहाँ पे ये 2 टाइम था तो 1 टाइम रह गया। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल ऑफ एक्स से डिवाइड करने के बाद दोनों डेल ऑफ एक्स जो बाहर थे ब्रैकेट से वो कैंसिल हो गए। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो सेकंड वाली टर्म है लिमिट 0 लगने की वजह से ये सारी की सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये 3 बाहर आ जाएगा 3a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी आप पावर रूल के थ्रू इसके आंसर को रीचेक कर सकते हो। हमें फंक्शन गिवन है, पावर रूल अप्लाई किया, लेफ़्ट साइड पर लिमिट मल्टीप्लाई की, उसमें से 1 माइनस कर दिया। अगेन डेरिवेटिव मस्ट रिमेंबर, याद रखना है कि अगर पावर की बेस अदर देन एक्स है तो अगेन डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। अगेन डेरिवेटिव लिया जो कि a आता है तो सो फाइनल आंसर 3a ax प्लस b होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारे के सारे सवाल अपने हाथ से करें। जितने ज़्यादा सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सवाल बिल्कुल भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सेम मेथड चल रहा है, वही 4 स्टेप्स चल रहे हैं। बस जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी लिमिट सही तरह अप्लाई नहीं करते हैं, कभी बाइनोमियल थ्योरम अच्छा अप्लाई नहीं करते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को एक्यूरेट करना है और अपने आंसर्स पावर रूल के थ्रू ज़रूर चेक करने हैं। और इस टाइम एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें आपने रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो ख़ुद करने हैं और सेम इसी मेथड से करने हैं, उस बाइनोमियल थ्योरम लगा कर करने हैं।